हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो मेरा है वो इस टॉपिक को लेके है कि मैंने इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ी और इस सोशल मीडिया पे कदम क्यों रखा। इतनी गंदी जगह आप एक अच्छी जॉब छोड़कर क्यों आए। मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वहाँ मोस्टली लोगों के कमेंट रहते हैं, डीएम रहते हैं कि दी आपने मतलब इतनी अच्छी जॉब छोड़ के टीचिंग लाइन से होने के बाद एज ए प्रिंसिपल वर्क करने के बाद भी आपने इस गंदगी में पैर क्यों रखा, क्यों आई आप सोशल मीडिया पर, आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। तो फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी लाइन हो, कोई भी आप किसी भी लाइन में जाइए, उसको अच्छा या गंदा बनाने में सिर्फ और सिर्फ हमारा हाथ होता है। चाहे वो घर हो, परिवार हो, या फिर हमारे पर्सनल रिलेशन हो, या फिर किसी सोशल मीडिया का वर्क हो, या फिर हम किसी जॉब में भी, उसको अच्छा या गंदा सिर्फ हम बनाते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत ऐसे अच्छे लोग और सच्चे लोग हैं जो अच्छाई और सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप गंदा तो कहिए मत। अगर हम अच्छाई से आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ अच्छाई है, अगर हम बुराई से आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ बुराई है। तो अच्छा और गंदा सिर्फ हम बनाते हैं। तो किसी को भी आप ये मत कहिए, मुझे ही नहीं, कि आपने इस गंदगी में पैर क्यों रखा। नहीं, गंदगी जो इंसान उसको गलत यूज़ करेगा वो गंदगी उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो रही बात कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा और मैंने सोशल मीडिया क्यों अपनाया, तो मैं आपको आज बता देती हूँ। हाँ, वहाँ 15 सेकंड के वीडियो में नहीं हो पाता, इसलिए मैं ब्लॉग में आपको आज पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी। मैंने 12 से 13 ईयर वर्क किया है प्राइवेट सेक्टर में ही। तो सबसे पहले तो मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने प्राइवेट में ही प्राइमरी सेक्शन में टीचिंग की सबसे पहले। उसके बाद मैंने जहाँ से 10th किया वहाँ टीचिंग की। तो उसके बाद 1 से 2 साल मैंने वहाँ किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के तुरंत बाद ही मैं फौजी साहब के साथ चली गई। शादी होने के तुरंत बाद ही मैं चली गई थी ससुराल में। ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाई थी, ये ले गए थे साथ में। फर्स्ट टाइम मैं तभी गई थी। तो वहाँ जाके मुझे टाइम नहीं पास होता था और मैं टीचिंग करती थी स्टार्टिंग से ही। तो मेरा वैसा ही माइंड भी था कि मुझे बच्चों के साथ में रहना है और उनको कुछ सिखाना है, या अपना भी जो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है घर में बैठ के, इस चक्कर में। तो वहाँ भी मैंने अप्लाई किया आर्मी स्कूल के लिए। तो मैंने वहाँ भी 2 से 2.5 साल लगभग मैं वहाँ पोस्टिंग रही। तो मैंने वहाँ टीचिंग की आर्मी स्कूल में। उसके बाद शिबी का वार्न हुआ। शिबी मेरे बेटे का नाम है, तो कुछ तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं जो यूट्यूब आईडी से है। तो उसके बॉन्ड के बाद मैं अकेले उसको मैनेज नहीं कर पाती। तो जैसे ही वार्न हुआ, आफ्टर वार्न मैं उसको घर लेके आ गई। तो यहाँ मैंने उसको अपनी सासू माँ को दे दिया, क्योंकि मैं उसको नहीं कर पा रही थी मैनेज ठीक से। तो फिर वो मेरी सासू माँ के पास रहा और मैंने फिर यहाँ पे जो मेरा मायका है, ससुराल है यूपी में, मायका भी है ससुराल भी है। तो यूपी में जो ससुराल मेरा है वो इटावा है। आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता रही हूँ। तो इटावा में मैंने फिर से ट्राई किया और मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन किया। फिर मैंने वहाँ भी 3 से 4 साल टीचिंग की इंटर कॉलेज में। उसके बाद फिर कुछ टाइम मुझे लगा कि अब टीचिंग के लिए एक वैकेंसी निकली स्कूल के लिए। तो मैंने वहाँ ट्राई किया एज ए प्रिंसिपल जॉब करने के लिए। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वहाँ भी 2 साल लगभग वहाँ वर्क किया। तो ऐसे करके मेरे 12 से 13 ईयर निकल गए थे ये वर्क और ये जो टीचिंग लाइन थी इसमें काम करते करते। तो फिर मेरे को लगा, या फौजी साहब का कहना था कि हमेशा तुम जॉब की वजह से ही हमसे अलग ही रहोगी। तो ठीक भी नहीं लग रहा था। और सबसे जो मेन चीज़ है वो मुझे ये लगी कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी, ना उसको उसके साथ रह पा रही थी। वो उसका मेरे से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था, और ना ही मैं फौजी साहब के साथ रह पा रही थी जॉब की वजह से। तो मैंने जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ा, ना मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था जो मैं उसके लिए सोचूं कि मेरी आगे की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में काम था, कुछ टाइम छोड़ दिया, अगर मन कभी करेगा अगेन ज्वाइन कर लूँगी, तो वो मेरे ऊपर है। तो बस मेरा सिर्फ यही कारण था कि मैं फौजी साहब के साथ मैरिज होने के बाद से और अभी तक, जब तक अभी प्रीवियस 2 ईयर मैं साथ नहीं रह पाई थी, तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे इनके साथ रहना चाहिए। तो मैं इनके साथ आ गई। साथ आने के बाद भी एक बार मैंने सोचा कि
मुझे यहाँ पे भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो जो अभी यहाँ पे मैं रिसेंटली रह रही हूँ हैदराबाद में, यहाँ जो स्कूल्स हैं और जो मेन प्रॉब्लम मेरे साथ आई, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन मेरी जो कंप्लीट हुई है वो हुई है यूपी बोर्ड से। तो यहाँ आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड ही चलता है। तो मैंने 2 से 3 स्कूल में भी ट्राई किया। सिविल में ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास तेलुगु नहीं है, मुझे तेलुगु नहीं आता। तो जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो हर गार्जियंस को इंग्लिश नहीं आती और हर गार्जियंस को हिंदी नहीं आती, तो उनसे मेरा टॉक जो सिस्टम था वो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने फिर नहीं जॉब किया, क्योंकि यहाँ पे मस्ट उनका यही रहता है। स्कूल के जो मेन हैं उनसे मेरा जो भी कांटेक्ट हुआ उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो उनका कहना है कि यहाँ तेलुगु मस्ट है, आपको तेलुगु आना ही चाहिए, तभी आप यहाँ वर्क कर सकते हो। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ फिर नहीं कर पाया वर्क। फिर उसके बाद सोचा कि आर्मी स्कूल में ट्राई करती हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ वैकेंसी निकली एज ए प्रिंसिपल। तो मैंने वहाँ भी ट्राई किया, मैंने इंटरव्यू भी दिया, बट वहाँ भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे यूपी बोर्ड है। तो यहाँ सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड ही चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं हर किसी से, लेकिन जो दूसरे लैंग्वेज है ना, तेलुगु, जो जिसे मैंने बचपन से बिल्कुल ही नहीं सीखा है, तो उसे मैं सीखने की कोशिश भी करूँगी ना तो भी नहीं सीख पाऊँगी। तो इसलिए मैंने फिर वो भी नहीं किया। तो इसी के चलते चलते मैं बिल्कुल खाली हो गई। कहते ना बेले, हमारी भाषा में बेले मतलब खाली हो गई, बेरोज़गार हो गई। तो जब मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई काम नहीं रहा, सीवी को मैंने स्कूल भेज दिया, फौजी साहब को जो काम वर्क डेली का होता है लेडीज़ का, वो करने के बाद उनको ड्यूटी भेज दिया। फिर मैं खाली हो गई। खाली होने के बाद मैंने सोचा, टिकटॉक चलता था, तो मैंने 1 से 2 वीडियो उधर बनाई टिकटॉक पे कि मेरा टाइम पास हो जाएगा इसी चलते। तो वीडियो 2 बनाई, 4 बनाई, 10 बनाई, 15 बनाई, और ऐसे ऐसे वीडियो बनाते बनाते उनमें से एक वीडियो वायरल हो गई टिकटॉक पे। 10K कंप्लीट हुआ। फिर बुरी तरीके से माइंड में ये कि अब आगे की वीडियो कैसे वायरल होंगी, और फिर बनाती गई। तो तब से फिर क्या हुआ कि वो टिकटॉक बैन हो गया। फिर देखा यहाँ रील्स बनते हैं, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। इंस्टाग्राम डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू किया। यहाँ पे भी स्टार्टिंग अच्छी की, तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी ही 10 से 15-20 वीडियो बनाए हैं। उसके बाद सबसे कांटेक्ट हो गया, जो इंस्टाग्राम पे वर्क करते हैं उन सब से, उनको भी अच्छी लगी कुछ वीडियो। बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया इंस्टाग्राम पे, छोटे से बड़े क्रिएटर तक जो भी है, सभी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। सभी का, मैं एक का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे सभी ने सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए फौजी वाइफ्स जो हैं इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने अपने अकाउंट बनाए, मोस्टली उन्होंने भी किया सपोर्ट, और बाकी जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको मैं नहीं जानती थी, उन सब ने सपोर्ट किया कि तुम्हारे वीडियो अच्छे हैं, काम करो। तो मैं बस यूँ ही अपना काम करती रही और वीडियोस बनाती रही, और अभी भी बना रही हूँ। कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, बट मेरा मोटिव यही है कि किसी गलत चीज़ में आगे ना बढ़ूँ, चाहे धीमे बढ़ूँ पर अच्छाई से आगे बढ़ूँ। तो हर किसी को आप लोग ये मत कहा करो जाके उनकी आईडी पे कि आपने इस गंदगी में पैर क्यों रखा, या मतलब ये सोशल मीडिया अच्छी जगह नहीं है। जो अच्छा है उसके लिए अच्छी है, जो गलत वे में ले जा रहा है उसके लिए होगी गलत। तो सबको एक ही रास्ते पर मत ले जाओ, है ना। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इसीलिए था कि जो लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो में नहीं दे सकती रिप्लाई, तो मैंने यहाँ आके ब्लॉग बनाया है। तो आप लोगों को कैसी लगा मेरी बात, जो आज मैंने अपनी जो खुल के अपनी बात आपके सामने रखी है, तो बताना मेरे को। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग किसी भी जो इन्फ्लुएंसर है या जो क्रिएटर्स हैं, उनको ये मत कहो कि ये गंदी जगह है ना, या आप नाच के वीडियो बनाते हो, आप ये करते हो, वो करते हो। यार सभी मेहनत करते हैं, मेहनत करके ही आगे बढ़ रहे हैं। बिना मेहनत के तो आगे किसी की वीडियो नहीं चलती ना, है ना। तो मेहनत कर रहा है तो उसका दिल मत दुखाओ, किसी को मत बोलो, मुझे ही नहीं किसी को मत बोलो, उसकी मेहनत देखो। आपको उसकी मेहनत अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, आप उसको सपोर्ट करो। अगर आपको नहीं लग रही है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, उसका फेस पसंद नहीं आ रहा है, उसकी वर्क पसंद नहीं आ रहा है, उसके रील्स पसंद नहीं आ रहे हैं, या उसका जो जिस लाइन में वो काम कर रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको बिल्कुल अपनी आईडी से निकाल दो। आपको फिर भी प्रॉब्लम लग रही है, आप उसको ब्लॉक कर दो, है ना। तो आपको सिर्फ
कर सकते हैं, वीडियोस को हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसके अकाउंट से मतलब नहीं, आप उससे कांटेक्ट मत रखो, लेकिन किसी को गलत मत कहो। बस यही कहने के लिए मैं आज आई थी। तो दिल से शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो और मेरे से जुड़ना हो, मैं एक फौजी वाइफ हूँ, आपको मालूम है मेरे चैनल के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, आपका दिल करे तो। अगेन आपको मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, तब तक के लिए वेट करिए।